अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़राइज़ुल गुस्ल, गुस्ल के फ़राइज़। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, तमाम बदन पर इस तरह पानी डालना कि बदन का कोई भी हिस्सा सूखा ना रहने पाए। यानी कुल्ली करना, मुंह में पानी डाल के कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ये नरम हड्डी है जहाँ से ये हिल रही है यहाँ तक पानी पहुंचाना, और पूरे बदन पर पानी पहुंचाना ताकि बदन का कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे। ये गुस्ल में फ़र्ज़ है। अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ छूट जाएगी तो गुस्ल नहीं होगा और आदमी पाक नहीं होगा, चाहे वो कितनी मर्तबा नहा ले। लेकिन अगर इस तरीके पर नहीं कर रहा है तो गुस्ल फ़र्ज़ उसका अदा नहीं होगा और गुस्ल उसका नहीं होगा। गुस्ल की सुन्नतें, मुंदरजा ज़ैल 9 बातें गुस्ल में सुन्नत हैं। गुस्ल करने वाले को चाहिए कि इन बातों की रियायत करे ताकि गुस्ल कामिल तरीके पर हो जाए। गुस्ल करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, पाकी हासिल करने की नीयत करे। सबसे पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोए जिस तरह वज़ू में धोया जाता है। गुस्ल करने से पहले निजासत को धोए जबकि बदन या कपड़े पर निजासत लगी हो। गुस्ल करने से पहले क्या करना है कि बिस्मिल्लाह करनी है और पाकी हासिल करने की नीयत करनी है और दोनों हाथों को पहले धोना है। उसके बाद अगर बदन पर कहीं गंद लगी है, नजासत लगी है, उसको धोना है। उसको धोने के बाद गुस्ल करने से पहले वज़ू करे। गुस्ल से पहले पूरा वज़ू करे जिस तरह वज़ू किया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर पानी जमा हो रहा है तो फिर पाँव को उस वक़्त ना धोए, पाँव बाद में धोए। और अगर पानी जमा नहीं हो रहा है तो पाँव को भी साथ में धो ले। जैसे आजकल के बाथरूम में उनमें पानी जमा नहीं होता, इसलिए पहले ही पाँव को धो ले। और अगर पुरानी जगह होती थी मट्टी वगैरह में तो वहाँ पानी जमा हो जाता था तो वहाँ पाँव पहले ना धोए क्योंकि वही गंदे पानी में उसके पाँव रहेंगे। नंबर 6, तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाए। फ़र्ज़ तो 1 मरतबा है लेकिन सुन्नत क्या है, 3 मरतबा बदन पर पानी डाले। सबसे पहले पानी सर पर डाले, फिर अपने दाहिने कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर। इतना पानी डाले कि सर से पाँव तक पहुंच जाए। अपने बदन को रगड़े, बदन को लगातार धोए इस तरह कि पहला अज़ू न सूखे कि दूसरे अज़ू को धो ले। जब ऐसे पानी में जो कि जारी हो दाखिल हो और उसमें ठहर कर अपने बदन को रगड़े तो उसका सुन्नत के तरीके पर गुस्ल हो जाएगा। अगर पानी जारी था, ये उसके बीच में उतरा और इसने अपने आप को सर से पाँव तक रगड़ लिया और कुल्ली और नाक में भी पानी पहुंच गया तो इसका गुस्ल हो जाएगा। और इसमें ठहर कर अपने बदन को रगड़े तो इसका सुन्नत के तरीके पर गुस्ल हो जाएगा। यही हुक्म उस पानी में दाखिल होने का है जो कि जारी पानी के हुक्म में है। जैसे कि बड़ा हौज़, बड़े हौज़ में भी अगर ये दाखिल हुआ और वहाँ पे इसने अपने जिस्म को रगड़ लिया, या जारी पानी नदी नाले दरिया में है वहाँ पे ये उतरा और इसने अपने जिस्म को अच्छी तरह से रगड़ लिया तो इसका गुस्ल हो जाएगा। गुस्ल की किस्में कितनी हैं? गुस्ल की 3 किस्में हैं, फ़र्ज़, सुन्नत और मुस्तहब। गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है? गुस्ल के फ़र्ज़ होने की मंदरजा ज़ैल 4 बातों में से किसी एक के पाए जाने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। गुस्ल इंसान पर उस वक़्त फ़र्ज़ हो जाता है जबकि वो नापाक हो। यानी मर्द पर गुस्ल के फ़र्ज़ होने की एक ही कंडीशन है, जब ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करेगा तो इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, या इसको सोते सोते में एहतलाम हो गया तो उसके बाद भी इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, या अगर किसी ने खुदा न खास्ता अपने हाथ से ही अपनी शहवत पूरी की और इसको मनी निकल आई तो उस वक़्त पे इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। कंडीशन ये एक ही है लेकिन तरीके इसके 3 हैं कि तीनों तरीक़ों में से कोई सा भी तरीका ये इख्तियार करे जिसमें इसकी मनी निकल आए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। और अगर औरत से हम बिस्तरी करें उस वक़्त इसको मनी निकले या ना निकले, अगर इसकी शर्मगाह औरत की शर्मगाह के अंदर दाखिल हो गई है तो इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, चाहे मनी निकले या ना निकले। और दूसरी 2 सूरतों में एहतलाम में भी मनी निकला होगा तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता हाथ से इसने अपनी शहवत पूरी की है तो मनी निकलेगा तो गुस्ल
फ़र्ज़ होगा, ये मर्द के लिए है। इसके तफसीली अहकाम इंशाअल्लाह दूसरी किताब में आएंगे जहाँ पूरी तफसील से इस पर बहस होगी। नंबर 2, औरत पर गुस्ल का फ़र्ज़ होता है। एक तो यही सूरत है कि अगर औरत भी हम बिस्तरी करवाए तो उस सूरत में भी इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, एक ये सूरत है। दूसरी सूरत, औरत पर गुस्ल उस वक़्त फ़र्ज़ होता है जब वो हैज़ से पाक होती है। औरत को जो महीने में खून आता है, जब वो खून बंद हो जाए उसके बाद औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। इसी तरह औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है जबकि वो निफास से पाक होती है। निफास मतलब जो बच्चा जनती है और बच्चा जनने के बाद जो खून आता है, जब वो खून बंद हो जाए तो उसके बाद औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। मुर्दों को नहलाना फ़र्ज़ हो जाता है जिंदों पर, मगर ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी चंद आदमी भी मिलकर नहला दें तो फ़र्ज़ सब की तरफ से अदा हो जाएगा। मुर्दे जो हैं, जो मर गया, उसको गुस्ल देना फ़र्ज़ है जिंदों पर, तो उसको फ़र्ज़ देना है, गुस्ल देना है। अगर कोई नहीं देगा तो सब गुनहगार हैं, अगर कोई दे देगा तो बाकियों से वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। गुस्ल सुन्नत कब होता है? मंदरजा झैल 4 अमलों के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। जुमा की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत, ईद की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत, एहराम बांधने के लिए गुस्ल करना सुन्नत, ज़वाल शम्स के बाद अरफा में हाजियों के लिए गुस्ल करना सुन्नत। गुस्ल मुस्तहब कब होता है? मंदरजा झैल 18 सूरतों में गुस्ल करना मुस्तहब है। 15 शाबान की रात को, लैलतुल कद्र की रात को, सूरज और चाँद गिरहन की नमाज के लिए गुस्ल मुस्तहब है। नमाज इस्तिस्का के लिए घबराहट के वक्त, तारीकी के वक्त, सख्त आंधी के वक्त, नया कपड़ा पहनते वक्त, गुनाह से तौबा करते वक्त, सफ़र से लौटते वक्त, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के वक्त, मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होने के वक्त, कुर्बानी के दिन सुबह में मुज़दलिफ़ा में ठहरने के वक्त, तवाफ़ ज़ियारत के वक्त, मैयत को नहलाने वाले के लिए, हिजामत के बाद, बेहोशी से होश में आने के बाद। इसी तरह गुस्ल मुस्तहब है उस शख्स पर जो नशा से होश में आ जाए, यानी इसका नशा ज़ाइल ख़त्म हो जाए। इस्लाम लाने के लिए इस्लाम लाने वाले पर गुस्ल करना मुस्तहब है, अगरचे वो हद से अकबर से पाक भी हो। जहाँ तक नापाक आदमी के इस्लाम लाने की बात है तो उस पर पहले ही गुस्ल फ़र्ज़ है। तो ये चंद चीज़ें जो थीं गुस्ल के मुतालिक मुख्तसरन आप हज़रात के सामने आ गई हैं। इसकी तफसीली बात इंशाअल्लाह दूसरी किताबों में आएगी। जब हम वो पढ़ाएंगे तो गुस्ल का तफसीली तारफ़ इंशाअल्लाह वहाँ पर आ जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।